आज कक्षा 12 के लिए केमिस्ट्री सेकंड में कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं। महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं के रूप में क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करेंगे, या नेमिंग रिएक्शन आदि के रूप में रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं, जैसे क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं। मतलब जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ एथिल ब्रोमाइड को गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा, क्या बनेगा, ये देखते हैं। एथिल ब्रोमाइड का जो सूत्र होता है हमारा, वो होता है C2H5Br। एथिल ब्रोमाइड को जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब KOH के साथ हम क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, हीट गर्म करते हैं। तो ये जो पोटेशियम हमारा है पॉजिटिव होता है, ब्रोमीन निगेटिव होता है, ये कंपाउंड बना लेते हैं KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड, KBr। हमारे पास बचता है OH। ये OH हाइड्रोक्सिल समूह होता है। OH ये एल्किल ग्रुप से अर्थात C2H5 से जुड़ जाता है और बना लेता है C2H5OH, एथिल अल्कोहल। इस प्रकार से ये हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है जब हम एथिल ब्रोमाइड को जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो पोटेशियम ब्रोमाइड और एथिल अल्कोहल बन करके प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार हमारा है दूसरा, एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलिक KOH के साथ जब गर्म करते हैं, यहाँ पर जो KOH था वो जलीय KOH था, यहाँ पर जो KOH है वो एल्कोहलिक KOH है। एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, आइए देखते हैं क्या प्राप्त होता है। एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला फिर से वही C2H5Br। ये एल्कोहलिक KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH मतलब KOH ही लिखेंगे, एल्कोहली आप क्वेश्चन में देख रहे हैं तो उसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, के साथ अगर हम गर्म करेंगे तो जरा चिंता या विचार करिए, चर्चा स्वयं से पूछिए, चर्चा करिए कि इस दोनों की अभिक्रिया द्वारा क्या प्राप्त होगा, क्या दोनों की अभिक्रियाओं में कोई अंतर होगा। तो ये जलीय है और ये अल्कोहल है, बिल्कुल अंतर होगा। तो इसमें बनता क्या है, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी के आधार पर ये रिएक्शंस की जाती हैं। यदि प्रॉपर्टी नहीं मालूम है तो रिएक्शंस करना थोड़ा सा असंभव सा हो जाता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पोटेशियम भी धातु है, ब्रोमीन भी हाइड्रोजन है, ये तुरंत अभिक्रिया कर लेते हैं और KBr फिर से बना लेंगे, पोटेशियम ब्रोमाइड। ये दोनों में ये चीज तो कॉमन मिल गई। अब बचा C2H5 और OH। एल्कोहलिक ग्रुप होने के कारण ये हाइड्रोजन, ये OH समूह एल्किल ग्रुप से नहीं जुड़ता बल्कि एक हाइड्रोजन OH समूह से जुड़ जाता है, तो हमारे पास बचता है C2H4। तो C2H4 जो हो जाता है हमारा, ये एल्कीन हो जाता है, एल्कीन C2H4। जब C2H4 निकल गया तो यहां पर से एक हाइड्रोजन बचा और यहां पर एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, अर्थात जल का निर्माण कर लेते हैं, H2O बना लेते हैं। इस प्रकार से ये दूसरी रिएक्शन भी हमारी कंप्लीट हो गई है। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया KOH से कराते हैं, एल्कोहलिक KOH से, तो ये पहले KBr बना लेते हैं। KBr बनाने के बाद C2H4 बचता है हमारा, ये एल्कीन हो जाता है, एक हाइड्रोजन ऐड हो जाता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ और H2O का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, जब एथिल ब्रोमाइड को पोटेशियम या जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो पोटेशियम ब्रोमाइड और अल्कोहल बन जाता है। इसी में जब एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करते हैं तो एथीन बन जाता है, पोटेशियम ब्रोमाइड और जल साथ में निकल जाते हैं। इस प्रकार से ये दोनों अभिक्रियाएं कक्षा 12 के लिए, यूपी बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। ओके।